एक ऐसी खुशनसीब कौम जिसके पास मीठे पानी के चश्मे और फलों के बड़े बड़े बागात मौजूद थे, जिनको अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतों से सरफराज किया था। लेकिन जब इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने सिर्फ एक चूहे से इस पूरी कौम को हलाक कर दिया। दीन की बात की वीडियो में एक मर्तबा आपका फिर से खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौम सबा की कि अल्लाह ताला ने इन्हें किस तरह से हलाक किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित होगी, तो इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। कौम सबा एक ऐसी खुशनसीब कौम जिसके दाएं और बाएं दो बागात मौजूद थे और अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया था कि अपने रब के दिए हुए रिस्क को खाओ और इसका शुक्र बजा लाओ। कौम सबा के इस इलाके पर अल्लाह ताला की खास इनायत थी। इस इलाके में सांप, मच्छर, पिस्सू और दूसरे सभी किस्म के ईजा रसा जानवरों का नामो निशान तक न था। ये एक काफी पाक और साफ किस्म का शहर था। अल्लाह का फजलो करम इस इलाके पर इस बात से जाहिर होता है कि अगर किसी दूसरे इलाके का शख्स इस इलाके में आए और उसके सर और कपड़ों पर जुएं और दूसरे ईजा रसा हशरातुल अर्ज या कीड़े मकोड़े मौजूद हो तो इस इलाके में आने पर खुद ब खुद खत्म हो जाते थे। कौम सबा के पास मुख्तलिफ किस्म के बागात मौजूद थे। यहाँ पर फलों की कसरत का ये आलम था कि अगर कोई अपनी खाली टोकरी लेकर बाग के अंदर दाखिल होता तो वो बाग से भरी हुई टोकरी लेकर ही बाहर निकलता और इसकी टोकरी में सिर्फ एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के फल मौजूद होते। ये फल ऐसे होते थे जिन्हें हाथों से तोड़ने की जरूरत नहीं होती थी। ये फल पेड़ पर से खुद ब खुद पक कर जमीन पर गिर जाया करते थे। अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ 13 अंबियाए कराम को मबऊस फरमाया। इन 13 भी अंबियाए कराम ने इस कौम को अल्लाह ताला की तरफ रजू होने की दावत दी। अल्लाह ताला के भेजे हुए इन अंबियाए कराम ने इन्हें अल्लाह की दी हुई नेमतों के बारे में बताया और इन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, मगर ये लोग मुकम्मल तरीके से सरकश हो चुके थे। इन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें कौन सी नेमतें दी है। कौम सबा के शहर में एक बंद यानी कि एक डैम तामीर किया गया था जिसे मलका बिल्किस ने अपने वक्त में बनाया था। इस तालाब में पानी की नक्काशी की जाती थी। इसमें इतने ही परनाले लगाए गए थे जितनी इनके यहाँ पर नहरें मौजूद थी। इसी परनालों के जरिए नहरों में पानी तकसीम किया जाता था। इन नहरों की तादाद 12 लिखी गई है। जब मलका बिल्किस ने इस्लाम कबूल किया, अहले सबा कई सालों तक सिराते मुस्तकीम यानी दीन हक पर कायम रहे। इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कुफ्र और जलालत के रास्ते पर चलने लगे। यही वो वक्त था जब से अहले सबा की बर्बादी का वक्त शुरू हुआ और अल्लाह ताला ने इन पर अपनी रस्सियां कसना शुरू कर दी। अहले सबा के कुछ आलिमों को इस बात का जरूर इल्म था कि हमारे इस बड़े बंद को एक चूहा बर्बाद कर देगा। इसलिए जब इन्होंने इस बंद की तामीर की, यहाँ पर हर दो पत्थरों के दरमियान कोई सुराख ऐसा नहीं छोड़ा था जहाँ पर एक बिल्ली को ना बांधा गया हो। जब अल्लाह ताला को इन पर अजाब भेजना था तो अल्लाह ताला ने इनके लिए एक सुर्ख चूहा नमूदार किया। जैसे ही इस चूहे को बिल्ली ने देखा, बिल्ली इसे पकड़ने के लिए अपने रास्ते से हट गई। बिल्ली की इस सरगोशी और अल्लाह ताला की कुदरत की वजह से ये बंद उसी वक्त टूट गया। शहर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। कौम सबा के बागात, कौम सबा के बड़े बड़े मकानात, इनकी सारी खेती वहीं पर गर्क हो गई। इस शहर में कोई भी ऐसा मकान मौजूद न था जो जमीन दोस्त न हुआ। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि इस बंद को मलका बिल्किस ने बनाया था। इसकी वजह यह थी कि अहले सबा अपनी अपनी वादियों में पानी पहुंचाने के लिए अक्सर लड़ा करते थे। इसलिए मलका बिल्किस ने 2 पहाड़ों के दरमियान बड़े बड़े पत्थरों को पैवस्त करके इन्हें तारों से बांधकर एक दीवार बना दी। इस बंद से पानी निकलने के लिए 12 रास्ते भी बनाए गए थे। जब भी कभी पानी की जरूरत पड़ती, इन 12 रास्तों को खोल दिया जाता था। लेकिन जब कौम सबा ने इतनी नेमतों और इतनी अजमतों के बाद भी अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने सिर्फ एक छछूंदर के जरिए ही इस पूरी कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया। जब इस बड़े सैलाब की वजह से पूरी की पूरी कौम यानी कौम सबा तबाह व बर्बाद हो गई तो इसमें कुछ लोग बचे हुए थे। इसमें ही एक कबीला मौजूद था जिसे कबीला गान के नाम से जाना जाता था। ये मुल्क शाम चला गया। कबीला अज़द ने अम्मान की तरफ हिजरत की। खजाने तहामा और खजीमा ने इराक की जानिब सफर किया। लेकिन कबीला औस और इनके साथ एक कबीले ने यसरब में ही पनाह ली।
नाज़रीन, आपने ये समाअत किया कि किस तरह से अल्लाह ताला ने सिर्फ एक छछूंदर के जरिए ही पूरी कौम को तबाह व बर्बाद और हलाक कर दिया। तारीख में हमें कौम समूद, कौम मालका और ऐसी बहुत सारी कौमों की मिसालें मिलती है जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और अल्लाह के गज़ब को दावत दी और अल्लाह ने इन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। और हर वक्त अल्लाह ने अजाब भेजकर दुनिया को इस बात का पैगाम दिया कि जब भी कभी रुए ज़मीन पर नाफरमानी की जाएगी तो अजाब की सूरत में उन्हें गर्क कर दिया जाएगा। हमने इस पर मुख्तलिफ वीडियो बनाई है, आप इस पर हमारी इस प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल दीन की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी दीनी मालूमात में इजाफा हो सके। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।